दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के ब्लॉक जो मार्टिनगंज के अंतर्गत आता है और सिकरौल और ग्राम सभा सिकरौल साहबरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ ग्रामीणों का रास्ते का शिकायत है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सर चंद्रेश है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकरौल साहबरी की सर। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या सर यही मेरे रास्ते की है सर। यहाँ पे सर बरसात में बुन्नी में इतना पानी लग जाता है सर, घुटने भर। हम लोग इतना पीड़ित है सर, घरों में पानी भर जाता है। डेंगू बीमारियाँ सर इतनी हैं कि बच्चे परिवार पूरे पीड़ित हैं सर। मैं प्रधान के पास कितने बार गया शिकायत लेकर सर। ये दीवार लगने से पहले मैंने उन लोगों को कहा था कि प्रधान जी देखिए नवीन प्रति में सब ये दीवार लगा रहे हैं शोभनाथ, और प्रधान जी बोल रहे हैं अरे ये संथला प्रति के रास्ते में जो हाँ सर जी सर जी उस रास्ते पे ये जो दीवार खड़ी हुई है उस रास्ते पे खड़ी है ना जी, रास्ते पे सर कह रहे लगाने दो और उनके बाप की थोड़ी है सर। हाँ। इस तरह हमें कहें आप बेफिक्र रहिए। हमने कहा ठीक है सर। मैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसी तरह मैं 2-3 महीने तक इंतजार करता रहा, नहीं किए। मैं एसडीएम महोदय किए रिपोर्ट लगाया, जिले पे लगाया। एसडीएम साहब मौके पे आए और इसको नापने के पश्चात उन्होंने कहा नवीन प्रति जी सर। यहाँ जो जिला आपका है या ये जो तहसील आपकी पड़ती है जी, जब आपने शिकायत दर्ज किया तो क्या रवैया होती है अधिकारियों का? क्या कहते हैं अधिकारी सर? कहते हैं ठीक है, और हमने नेकपाल कानीगो को कह दिए हैं और क्या नाम से ये ग्राम प्रधान को वहाँ पे जाके मौके पे देख लेंगे। और ना तो नेकपाल कानीगो आते हैं सर, ना तो प्रधान जी कभी तक नहीं है। चुनाव बीत गया सर, अभी तक इन्होंने आया भी नहीं, मौके पे देखे सर। यही समझते हैं सर। हाँ। यही सोचते हैं। क्या लगता है कि आप लोग उनको वोट नहीं दिए थे क्या? सर वोट तो पूरे गांव दिया था सर। यही समझ के उनके लड़के जो प्रमुख थे सर वो आके सर सबसे रिक्वेस्ट किए। सब लोग यही कहें जो भी समस्या होगा इस गांव के अंदर मुझे आप कहिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं तत्काल करवाऊंगा। मैं ये 1.5 साल से सर परेशान हूँ इस रास्ते में के लिए सर। रास्ता नहीं खुलवाया जा रहा है और नेकपाल कानीगो आ रहे हैं सर झूठा साचा कह के सर हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे। प्रधान जी के पास जाए, प्रधान जी कह रहे कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। सीडीओ साहब के पास आए थे उस दिन, सीडीओ साहब कहने लगे प्रधान जी ये सब क्या हम सुन रहे हैं, क्यों नहीं रास्ता खुलवा रहे हैं? आपस में विवाद करवा रहे हैं, सिर्फ आपस में विवाद करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो सीडीओ साहब जब कहने लगे प्रधान जी को, प्रधान जी कह रहे हैं कि ऐसा है देखिए ऐसा है हम 4 दिन में सर करवा देंगे, रास्ते को हम फाइनल करवा देंगे सर। इसी तरह 4 महीना हो गया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं सर और ना होगा सर। कह रहे इन लोग को सिर्फ परेशान करना है बस। चाहते हैं आप लोग? सर हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट है सर, पानी निकास चाहिए। हाँ, बस। चाहिए सर। क्या बता रहे हैं? रास्ता चाहिए और पानी का निकास चाहिए आने जाने के लिए। हम लोग इसी पीढ़ी में है और क्या चाहिए हम लोग को। तो आप लोग ये रास्ता नहीं है तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? सर हम लोग अभी तो ये समय सूखा पड़ा हुआ है, देखिए बारिश में इतना भीग जाते हैं सर ना, इतना तकलीफ होता है। मच्छर वच्छर सब वगैरह है, सब एकदम परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं बच्चे, बुखार डेंगू से विवाह पड़ता है, किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो आप लोग कैसे समस्या? बहुत समस्या होता है सर। अब बताइए क्या बताएं सर, इधर उधर से ले जाना पड़ता है सर। बुजुर्ग हैं जो है मैं जानकारी इनसे लेना चाहूँगा कि अच्छे खासी जानकारी देंगे। दादा ये कब से ये मतलब कागजी चक्रोट है? ये कागजी नहीं साहब। हाँ। ये आबादी में यहाँ कागजी नहीं है। ये मतलब ये रास्ता बाप दादा से है। अच्छा। बहुत पुरानी रास्ता है, लेकिन ये जबरदस्ती जो है घरवा लिए। अच्छा। और हाँ नवीन प्रति है और यही पुराना रास्ता है। हाँ, ये लोग जबरदस्ती क्यों रोका? तो ये यहाँ बरसात में पानी इतना लग जाता है कि मैं 2 बार मैं गिर गया। विकलांग हूँ मैं, जंत्री हमारा नाम है, लेकिन बहुत परेशान हुआ। और प्रधान जी के यहाँ जाते हैं दौड़ दौड़ के, आज बिहान आज बिहान आज बिहान, लेकिन कोई ख्याल नहीं। क्या है कि प्रधान जी आप ऐसा क्यों करते हैं? आप लोगों को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है प्रधान के द्वारा? भाई अब वो जाना है कि काहे के परेशान कैले हुए। आप लोग वोट नहीं दिए हैं क्या? वोट सब दे ले साहब, हमारा गांव का समाज ऐसा है। लेकिन साहब ये रास्ता खुल जाए बस, हम लोग को निकास ना। क्या करना चाहिए चाचा? हम यह कहा चाहिए कि कम कम 10-12 बार गए, रास्ता ना खुलल हमारा। जब जाए कल हो जाएगी, परसों हो जाए, 14 दिन हो जाए, ऐसे ऐसे करें टरकावे नहीं। 3-10 बार तो गए हम, जब दीवार लग रही थी तभी, तब से गए। अच्छा क्या नाम है आपका? आपका कुसुम नाम है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे?
अब कहना तो ये चाहेगा कि हम लोग के रास्ता चाहे। हाँ हाँ रास्ता। हाँ हम लोग को पानी में कि आना जाना ये हम लोग के अच्छा लगे, लड़का बच्चा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जातिवाद के कारण है, वो जातिवाद के कारण। जब सीडीओ सर आए, कहाँ चाहे नवीन पार्टी हो चाहे आबादी हो, जो कुछ भी जमीन हो उसको जाके तुरंत खुलवाओ। बोले कि हम 4 दिन में खुलवा देंगे। हम लोग 4 दिन से इंतजार करें और सर 2 महीना बीत गए और सर वो प्रधान जी आए नहीं। हम लोग मेहरारू हो के नई नौसर हो के सब उनके दरवाजे गए, बाकी हम लोग का अहमियत ना समझने। मैं उच्च अधिकारियों से बताना चाहूँगा, जो डीएम और एसडीएम महोदय हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह किसी अनुसूचित जात जो चमार हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों के साथ अगर इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है किसी प्रधान के द्वारा, तो आप लोग उस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लेते हैं? और अगर रास्ते को लेकर, नाली को लेकर विवाद हो रहा है, विवाद का अगर परेशानी है इन लोगों को, तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है मामला, जिसका एप्लीकेशन यहाँ के एसडीएम महोदय और डीएम महोदय तक दिया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? क्या कारण बनता है भैया? आप लोग चाहते क्या हैं? सर हम यही चाहते हैं कि इस रास्ते को खोल दिया जाए। एसडीएम महोदय यहाँ पे आए थे, उन्होंने ये भी बात कहा था स्पष्ट रूप से कि तत्काल अभी इस दीवार को गिराया जाए, और प्रधान जी ने उस मौके पे कहा ठीक है सर, ये दीवार गिर जाएगी सर, मैं कल करवा दूंगा सर। हम लोग सर सक्रिय हुए होते तो मौके पे तत्काल ही गिरा दिए होते, हमने प्रधान के भरोसे रह गए सर। और दूसरे दिन जो हुआ तो हमारे पड़ोसी संतलाल से उन्होंने मार्कंडे सिंह ने 20,000 की सर मांग की, और मैं तो यही समझता हूँ सर 20,000 ना देने के पश्चात हमारा जो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। 20,000 रुपए की मांग? जी सर। ये मांग किसने की थी? ये श्री मार्कंडे सिंह ने की थी। मार्कंडे कौन है? ये सर प्रधान है, उनके वाइफ जो कि प्रधान है। अच्छा। हाँ, उनके हस्बैंड है श्री मार्कंडे सिंह, गीता सिंह प्रधान है। और ये दीवार का बता रहे थे इतना खर्चा लगेगा। अच्छा। और आप लोग चाहे स्वयं दीजिए चाहे सबसे इकट्ठा करके तो दीजिए। जब दीवार उठा रहे थे वो नवीन पार्टी में या रास्ते में जब वो उठा रहे थे दीवार, क्या प्रधान को जानकारी नहीं थी क्या? सर थी जानकारी सिर। मैं जब ये दीवार सर यहाँ पे लग रही थी, यहाँ पे 2 ईंटा सर उन्होंने लगाया, यहाँ 2 ईंटा जब लगा सर, मैं तत्काल नेकपाल साहब को, रणधीर सिंह को फ़ोन किया। मैंने कहा सर देखिए दीवार लगा रहे हैं सर रास्ते में, आप कैसे बंटवारा किए? कह रहे हैं ऐसा है कि आप 100 नंबर कॉल करिए, मैं आ रहा हूँ। तब 100 नंबर को लगाया सर, 100 नंबर मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया। फिर दोबारा फिर मैं लखनऊ लगाया हूँ, तो उसके बाद उन्होंने रिसीव किया। तो यहाँ सड़क पे मुझे सराय मीर रोड पे मिले, तो मैं 100 नंबर से कहने लगा सर ये बताइए 10,000 मजदूर लगे हैं और 10 फीट रास्ता बंद करने में बताइए 2 मिनट का काम है सर भैया, एक ईंटा उठाए तो सर आप इतना लेट क्यों आए? कह रहे अरे भाई चलिए ठीक है, दीवार अगर लगा रहे अभी हम साले को दीवार गिरवा देंगे। आप कहाँ थे सर? तो वो बोला अरे हम प्रमुख जी के घर पे थे। हम क्या बताइए सर, अभी कोई घटना घटित हो जाती सर जिम्मेदार कौन होता? पुलिस को हमने कहा।